हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से यूएसए ने इंडियंस को डिपोर्ट किया, वो भी बहुत अमानवीय तरीके से। बहुत सारी इमेजेस आप लोगों ने देखी होंगी। इस तरह से जो प्लेन है, दरअसल यूएसए की जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो प्लेन है, ये इंडियन को डिपोर्ट करके गया था। यहां पर यही सबसे बड़ी समस्या बनी कि एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों करा गया। एक नागरिक प्लेन होता या फिर इंडिया भेज देता अपना ऐसा कोई प्लेन, ये एक विवाद का कारण बना। इस तरह से आपने बहुत सारी इमेजेस देखी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इंडिया में, यूएसए में भी आपने बहुत सारे जो विरोध प्रदर्शन है, वो विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिले होंगे। जो भारतीयों को डिपोर्ट करा गया उस चीज के विरोध में बहुत सारे। उसी तरह से विपक्ष के द्वारा भी जब संसद की प्रक्रिया बजट सत्र में चल रही थी, तो विपक्ष ने भी बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि एयरफोर्स के विमान के द्वारा इंडियंस को इनकी गरिमा के खिलाफ, साथ ही उनके साथ इतना असम्मानजनक व्यवहार करके उनको इंडिया में डिपोर्ट करा गया। लेकिन इतना ही नहीं, ये बात यहां पर ही नहीं रुकती। अभी जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो कुछ बातें बोली गई हैं, विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि अभी तो लगभग 104 कुछ ऐसे जो लोग थे उनको डिपोर्ट करा गया। लेकिन अभी यूएसए 487 और लोगों को डिपोर्ट करने के प्लान में है। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो यूएसए की लगभग 600 या फिर 500 समथिंग की कुछ ऐसी संख्या है जो कि यूएसए की लिस्ट में शामिल हैं, जो ऐसे इंडियंस हैं जिनको डिपोर्ट किया जाना है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बात करें तो अभी 487 लोगों को अभी और डिपोर्ट किया जाएगा यूएसए के द्वारा। लेकिन क्या अगेन यही चीज होगी जिस तरह से वहां की एयरफोर्स के विमान के द्वारा डिपोर्ट करा गया, जो उनकी गरिमा के विरुद्ध जो उनके साथ व्यवहार करा गया। बहुत सारी इमेजेस आपने देखी, हथकड़ियां लगाई गई। हालांकि कुछ हथकड़ियों के जो इमेजेस थे वो बताए गए कि वो यहाँ के इंडिया के नहीं थे, वो कहीं बाहर के थे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये जो प्रथा है, हथकड़ियां लगा के अरेस्ट करके डिटेंट करके, ये एक अमानवीय व्यवहार यूएसए के द्वारा डेफिनेटली करा गया। इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय के द्वारा अपने जो वक्तव्य है या फिर उनके द्वारा अपना जो स्टेटमेंट दिया गया, उसमें इन्होंने एक जो इकोसिस्टम है कि किस तरह से ये जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, इनको जो आपने देखे होंगे एजेंट्स, दरअसल इन एजेंट्स को एक असली कैंसर की उपाधि इनके द्वारा दी गई कि एक्चुअल में असली कैंसर तो ये एजेंट्स ही हैं। इन्हीं एजेंट्स के माध्यम से लोगों को बहला फुसलाकर या फिर लोगों को गुमराह करके, उनको मिसलीड करके बोलते कहीं और का है, भेज कहीं और देते हैं। शुरुआत में काम का लालच कुछ और देते हैं, पैसे के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आप सबने डंकी मूवी को देखा ही होगा। तो इस तरह से आपने बहुत बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, अभी इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिली होंगी कि अभी इसी टाइम पर जब यूएसए के द्वारा ये पूरा का पूरा स्टेप उठाया गया, उसी टाइम पर यह भी डिसीजन लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जो है यात्रा करने वाले हैं यूएसए की। उनके द्वारा जो यूएसए की यात्रा है उसको शेड्यूल कर दिया गया है। दरअसल अभी जो एआई को लेके पेरिस फ्रांस में जो सम्मेलन होने वाला है, प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। उसके बाद वो सीधे यूएसए की यात्रा पर जाएंगे। ऐसी जो न्यूज़ हैं वो निकल के आई। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी टू विजिट यूएस ऑन फरवरी 12 से 13 विल मीट डोनाल्ड ट्रंप से फॉरेन सेक्रेटरी। साथ ही ये भी बात आती है कि जो कानून है वो कानून क्या है, जिस तरह से यूएसए के द्वारा जो डिपोर्ट करा गया लोगों को, या फिर क्या कोई एसओपी है, क्या कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, जिस तरीके से जो उत्प्रवास का कानून है, मानक है, ये सारी चीजें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है इन सारी चीजों के बारे में, उन सारी चीजों को हम जानने के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखने वाली बात ये होगी कि ये जो यात्रा होने वाली है, क्या ये यात्रा अभी जो सारी चीजें होने वाली हैं, इन सारी चीजों पर विराम लगाएगी, इन सारी चीजों को रोक पाएगी, ये सारी चीजें यहां पर अभी देखने वाली होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी खबरें आपको उनको जानना होगा। ये खबर है कि अन अकेडमी के द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा के लिए जो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन है, उस पर सभी कोर्सेज पर 50% का जो ऑफ है इसको लाइव कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 6 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है वो भी मिलता है। और ध्यान रखना, लेकिन ये जो ऑफर है केवल आज रात तक के लिए, फिर ऑफर्स चेंज हो जाएंगे। आरंभ 2026 का जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 13 फरवरी से। 13 फरवरी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप 1-to-1, ये सारे जो फीचर्स हैं आपको ये सारे फीचर यहां पर मिल रहे होंगे। उसके साथ जो लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए हमारा क्रैश कोर्स है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 11,999 के अंदर। और अगर आपको इसे इस प्राइस में अवेल करना है तो शुभ 50, ये मेरा कोड है, ये कोड यूज करके आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं इस डिस्काउंट में। ये 7 फरवरी से हमारा जो बैच है ये बैच शुरू हो चुका है। इसमें आपको मॉक टेस्ट, थ्योरी, करेंट, लैब सेशंस, यानी कि 25 के एग्जाम को, जीएससी सेट, सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा 25 के प्रीलिम्स के बारे में। अगर बैचेस हम देखें तो 11 फरवरी से हमारा इग्नाइट बैच है जो कि इंग्लिश का है, ये शुरू होगा। आरंभ हमारा 13 फरवरी से शुरू होगा। शिखर जो कि हिंदी का बैच है ये 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। शुभ 50 SHUBH, अगर आप हिंदी के लिए अवेल करना चाहते हैं तो ये कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली या फिर उसके आसपास हैं, वहां पर हमारे अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज के द्वारा
फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सीएसई बूट कैंप का आयोजन कराया जा रहा है। ये जो यूपीएससी के जो हमारे अनअकैडमी है, इसके टॉप एडुकेटर्स आपको ऑफलाइन सेमिनार में आके, ना कोई स्ट्रेटेजी ना कोई ज्ञानबाजी, डायरेक्टली आपको जो एकेडमिक सेशन यानी कि सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो आपको देंगे। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको 9 तारीख को होने वाला है, 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैक टू बैक जो क्लासेस हैं आपको वो यहां पर देखने को मिल रही होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पूरे मुद्दे के बारे में कि क्या है पूरा मुद्दा और क्या हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो विदेश मंत्रालय ने अभी ये जानकारी हाल फिलहाल में दी है कि भारतीय नागरिक माने जाने वाले कुल 487 व्यक्तियों को अभी अमेरिका से और अंतिम निष्कासन आदेश का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि इतने लोगों को अभी डिपोर्ट और किया जाएगा। ये ऐसा विदेश मंत्रालय के द्वारा जो विदेश सचिव हैं मिश्री जी, विक्रम मिश्री जी, उनके द्वारा ये जो पूरी जानकारी है, ये जानकारी उनके द्वारा यहां पर दी गई है ना। बात आती है अब, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऐसा जो पूरा डिपोर्ट करा गया, इसी डिपोर्ट को लेके पूरे भारत में यानी कि जो विरोध हमें देखने को मिले, विपक्ष के द्वारा पूरी तरह से जब संसद की कार्रवाई हो रही थी तो उनके द्वारा पूरी तरह से विरोध करा गया कि इस तरह से जो हथकड़ियां लगा के एक अमानवीय व्यवहार जो करा गया है, ये अमानवीय व्यवहार नहीं सहा जाएगा, ये चीज ठीक नहीं है। ये सारी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है ना। यहां पर अब बात ये आती है कि एसओपीज क्या है, मानक क्या है। क्या जिस तरह से इस बार इंडियंस को डिपोर्ट करा गया, या सिर्फ इंडियंस को, ऐसा नहीं हो रहा, अमेरिका से जितने विदेशी नागरिकों को निकाला जा रहा है सबके साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बात ये आती है क्या एसओपीज कहते हैं, मानक क्या है, क्या बोला जाता है, मानक क्या कहते हैं इस बारे में कि अगर किसी को डिपोर्ट करना तो क्या उसके लिए कोई नियम है। तो उन मानकों के बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इन बारे में डील्स कौन करता है, विदेश मंत्रालय के द्वारा इस चीज के बारे में बताया गया। तो अमेरिका द्वारा निर्वासन का जो आयोजन है, आयोजन और साथ ही साथ जो क्रियान्वयन यानी कि जिन विदेशी जो लोग होते हैं, हालांकि देखिए अमेरिका तो विदेशी एलियन भी बोलता है, यानी कि एलियन इनेमी कह के बुलाता है जो उनके जहां जो अवैध प्रवासी लोग हैं उनको। तो इन सब का जो आयोजन और एग्जीक्यूशन कौन करता है, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि आईसीई प्राधिकरण, इसके द्वारा जो है यूएसए में इस सारे आयोजन को किया जाता है। अब ये जो आयोजन किया जाता है, इसकी अगर एसओपी के मानक या प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी से। सबसे पहले अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उनको जो डिटेंशन सेंटर्स हैं वहां डिटेंशन सेंटर्स में लिया जाता है। वहां डिटेंशन सेंटर्स में डेफिनेटली मानवीय हालत नहीं होती, खाने की, रहने की, सारी जो आधारभूत सुविधाएं उनकी बड़ी दिक्कत होती है वहां पर ऐसी जगहों पर। उसके बाद वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश ऑर्डर सुनाते हैं और उसके बाद जो है विमानों में, फोर्स के विमानों में या फिर किसी भी तरह से जो विमान होते हैं उन विमानों में जो है उनको भेज दिया जाता है उनके वापस उनके देश में। और इतना ही नहीं, इसके साथ कुछ ये भी चीजें होती हैं कि विमानों के अंदर उनको लगभग 18 से 20 किलोग्राम का अपना बैग ले जाने की अनुमति होती है और जिससे ज्यादा कुछ सामान नहीं ले जा सकते। और इसके साथ साथ उनको जो है जरूरत होती है कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि जो हथकड़ियां जैसी चीजें हैं वो भी लगाई जाती हैं। इस तरह का जो व्यवहार है इस एसओपी मानक के तहत में इस तरह का व्यवहार यूएसए के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर विदेश मंत्रालय के द्वारा डेटा दिया गया, ये कहा गया कि भाई ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा, ऑलरेडी पहले भी ऐसा हो चुका है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,700 अवैध भारतीयों को निकाला गया है। हालांकि अगर हम बात करें अभी भी प्रेजेंट में हम बात करें तो भारत के जो अवैध प्रवासी अमेरिका के अंदर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अगर हम बात करें अवैध प्रवासियों की संख्या के मामले में तो तीसरे सबसे बड़ी संख्या है इंडियंस की जो कि अवैध प्रवासी अमेरिका के अंदर, ये चीज अभी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो 15,700 अवैध प्रवासी हैं इनको पिछले 16 सालों से अमेरिका से निकाला जा चुका है। सबसे बड़ा जो निर्वासन हुआ था 2019 के अंदर हुआ था जब 2042 में अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस देश में भेज दिया गया था। अभी ट्रंप के द्वारा ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली ऐसी चीजों के बारे में बोला गया कि ट्रंप का मामला थोड़ा ज्यादा हाईलाइट है, इसलिए चीजें हाईलाइट हो रही है। अब इसी बीच यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि ये जो पूरा टाइम है, इसी टाइम पीरियड पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा पर जा रहे हैं, यूएसए की यात्रा पर वो रहने वाले हैं। पहले वो फ्रांस जाएंगे, फ्रांस में जो एआई से रिलेटेड जो सम्मेलन होने वाला है उस सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो फिर यूएसए की यात्रा पर जाएंगे। अगर यूएसए की वो यात्रा पर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, देखो अगर हम विदेश मंत्रालय के बारे में बात करें तो विदेश मंत्रालय ने तो सीधा बोला है कि जिस तरह से अमेरिका के द्वारा इंडियंस के साथ में व्यवहार किया गया है, हमने उस चीज को लेकर विरोध दर्ज कराया है और हमने ऐसी जो शंका है, ऐसी हमने रिक्वेस्ट भी बोली है कि इंडियंस के साथ में ऐसा कोई व्यवहार ना किया जाए जो अभी तक किया जा रहा है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सतत निगरानी भी रख रहे हैं, हम अपनी चीजों को और ज्यादा इंगेजमेंट है उनके साथ बातचीत है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सीधे संपर्क में है, ऐसा विदेश मंत्रालय के द्वारा बोला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी अगर यात्रा हो रही है तो क्या इस यात्रा के बाद जो सारी चीजें हो रही थी क्या उनमें कोई रुकावट होगी, क्या उन चीजों पर नियंत्रण होगा, क्या फिर अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके साथ क्या इससे ज्यादा बेहतर व्यवहार होगा जो अभी सारी चीजें देखने को मिल रही थी इंडियंस के साथ, जिस तरह से अमानवीय रूप से उनको डिपोर्ट करा गया था।
मिस्री ने यह भी बताया कि अमेरिका दौरे से पहले मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, यानी कि 10 से 12 फरवरी तक वो फ्रांस में रहेंगे। उसके बाद फ्रांस में वो मैक्रों के साथ में एक एआई एक्शन शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसकी सह अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे यूएसए। उसके बाद वो यूएसए की यात्रा पर रहेंगे। यूएसए में जो टाइज हैं हमारे किस किस क्षेत्र में बातचीत होने वाली है, तो यात्रा के दौरान ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यापार पर, क्योंकि व्यापार में हम देखें तो इंडिया और यूएसए एक बड़ी व्यापारिक भागीदारी वो हमें देखने को मिलती है। भारत इसमें ज्यादा फायदे में, ज्यादा लाभ में रहता है। निवेश के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर, रक्षा सहयोग में और लोगों के बीच में, यानी कि पीपल टू पीपल टाइज में, इनके बारे में बातचीत करने के लिए जो यात्रा है, ये यात्रा यहां पर हो रही है। हालांकि इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि क्या अमेरिका के द्वारा ऐसी कोई ढील थोड़ी बढ़ती जाएगी इंडियंस के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें, कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका में 54 लाख की संख्या में भारतीय समुदाय हैं, यानी कि इतने लोग भारत के लोग रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। इनमें अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हायर एजुकेशन के लिए 3,50,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आपको अमेरिका के अंदर वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको देखने वाली बात क्या है, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, विरोध ज्यादा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर इस विरोध के बारे में हम बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूएस एयरफोर्स के द्वारा अभी जो यूएसए का जो एयरफोर्स का ये प्लेन है, इस एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा जो है इंडियंस को डिपोर्ट करा गया। इसी चीज पर मुद्दा गरमाया। क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि देखो भाई, या तो ऐसा होता कोई नागरिक, कोई प्लेन होता, यानी कोई नागरिक विमान होता, वो डिपोर्ट करता इंडियंस को तो कोई इशू नहीं होता, या फिर कोलंबो का एग्जाम्पल दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, यानी कि कोलंबिया के द्वारा, यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे तो कोलंबिया कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री ने हम बात करें तो जो हमारा कोलंबिया है, इस कोलंबिया ने किया क्या था, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन छोटे से देश ने अपने नागरिकों को वहां से वापस लेके आने के लिए अपना खुद का प्लेन भेजा। तो यहां पर जो विपक्ष है उसके द्वारा यह क्वेश्चन उठाया गया कि जब इतना छोटा सा देश भेज सकता है वहां पर, तो फिर इंडिया क्यों नहीं भेज सकता, इंडिया ने क्यों नहीं भेजा अपना ऐसा कोई प्लेन, तो एयरफोर्स का क्यों यूज करा गया, ऐसी चीज बोली गई। देखो, अगर इस कंट्री के बारे में बात करें तो इसने एक बार यह शुरुआत करी थी कि जब यूएसए का प्लेन यहां पर डिपोर्ट करने के लिए इनके नागरिकों को आ रहा था तो उन्होंने इसको जो है उतारने से मना कर दिया था। लेकिन जब इसने उतारने से मना कर दिया तो सीधे सीधे ट्रंप ने क्या बोला था, ट्रंप ने इनके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात करी और 25% टैरिफ को 50% टैरिफ में बदलने की घोषणा करी कि 50% तक ये टैरिफ होगा, इतना ज्यादा हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और इतना ही नहीं, अन्य प्रतिबंधों के बारे में भी धमकी दी गई थी कि अगर ऐसा किसी देश के द्वारा या फिर इनके द्वारा करा गया तो अगेन जो है ऐसे जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध इनके द्वारा लगा दिए जाएंगे। लेकिन विदेश मंत्रालय के द्वारा इस चीज का भी जवाब दिया गया कि क्यों ये जो एयरफोर्स का प्लेन था, एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल करा गया। तो उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रणाली में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के रूप में वर्णित किया गया था और शायद यही एक कारण हो सकता है कि सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि वो अवैध प्रवासी उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान सकते हैं। इसलिए जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो उन्होंने एयरफोर्स का जो यूज है वो एयरफोर्स का यूज उनके द्वारा करा गया। ऐसा जो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पूरा का पूरा उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो यात्रा करी जा रही है, क्या इस यात्रा के बाद क्या चीजें बदलती हैं, क्या नरमी आती है, क्या सख्ती आती है, ये चीजें, ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये अभी देखने वाले होंगे। ये था हमारा पूरा का पूरा अभी का मामला। बाकी आप लोग अगर यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए 6 to 12th एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 6 to 12th एनसीईआरटी का जिस्ट यानी कि उनको कंपाइल करके इंटीग्रेटेड वे में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूं। 3 बजे हमारी जो क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास में आना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप मुझे जोड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर आप सारी अपडेट आप वहां से मुझसे पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभम सिसोदिया अनअकैडमी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो ये जो हमारी फ्री सीरीज है इसका लाभ लेना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या ओपिनियन है इस पर जरूर बताएं। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।